इटली दोस्तों पूरे यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपनी तरक्की के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए, रहन सहन के लिए और दोस्तों कमाल बात तो ये है कि यहाँ के लोग भी ना बड़े ही ज़्यादा ईमानदार माने जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये कंट्री पूरी दुनिया में बड़ी ही ज़्यादा फेमस है। और आज के दिन दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए ना इटली सही में बड़ा अव्वल दर्जे का देश है। लेकिन इसके बावजूद आज के दिन भी हमारा इंडिया कुछ पॉइंट्स में ना इटली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर कंट्री साबित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कई बड़ी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां पर इंडिया ना इटली से कई गुना ज़्यादा बेटर कंट्री साबित हो जाता है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर ना ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। जैसे इटली में भी दोस्तों लोगों को कॉमनली इंग्लिश बिल्कुल ही बोलनी नहीं आती। बेहद ही रेयर केस में आपको लोग देखने को मिलेंगे जिन्हें अच्छे से इंग्लिश आती हो। बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उन्हें भी दोस्तों अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, जिसके चलते कम्युनिकेशन अच्छे से बिल्कुल ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो इंग्लिश दोस्तों यहाँ बेहद ही ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आती है। और आज के दिन दोस्तों इंग्लिश बोलने वाले देशों में हम यूनाइटेड स्टेट्स के बाद पूरी दुनिया में नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है दोस्तों एक्सपेंसिव का। वैसे यहाँ सैलरीज तो आपको ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलेंगी, लेकिन सैलरीज आपको जितनी ज़्यादा देखने को मिलेंगी उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ये देश आपको रहने के लिए। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ही दोस्तों इटली भी आपको इंडिया के मुकाबले 4 से 6 गुना तक महंगा पड़ जाएगा। और वेजिटेबल्स के मामले में तो दोस्तों ये आपको 8 से 10 गुना तक भी एक्सपेंसिव देखने को मिल सकता है। रहना दोस्तों यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको इसेंशियल्स चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी दोस्तों इंडिया के मुकाबले बेहद ही ज़्यादा महंगी हैं। इसके अलावा अगर हम एवरेज रेंट की बात करें तो 1 BHK का आपको इंडिया में सिर्फ रेंट 8 से 10 हज़ार पड़ता है, लेकिन इटली में यही रेंट आपको 80 से लगभग 95 हज़ार तक देना पड़ जाएगा। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन अगर आप हैं दोस्तों बिल्कुल मेरी तरह तो आपके लिए इंडिया से ज़्यादा बेटर लेवल की कंट्री खाने पीने के मामले में कोई हो ही नहीं सकती। आज के दिन पूरी दुनिया के और किसी भी देश के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस दोस्तों इंडिया में रहते हुए देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन 138 करोड़ की आबादी में यहाँ 40% लोग फुल्ली वेजिटेरियन देखने को मिल जाएंगे। यही वजह है कि वेजिटेरियंस के लिए ना यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है फूड के मामले में। लेकिन इटली में तकरीबन 4 से 6% लोग ही आपको वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर आज के दिन दोस्तों ज़्यादातर लोग आपको नॉनवेज खाते हुए नज़र आ जाएंगे। और ज़्यादातर जगहों पर यहाँ वेजिटेरियन फूड की आपको बेहद ही ज़्यादा कमी देखने को मिलने वाली है। और कुछ जगह पर तो दोस्तों यहाँ वेजिटेबल फूड को दोस्तों ढूंढना, वेजिटेरियन फूड ढूंढना और वेजिटेबल्स को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम हो जाता है। अगर अगले दोस्तों हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है डेंजरस रोड्स। वैसे इंडिया का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। बड़ी बड़ी सड़कें अब आपको देखने को मिल जाएंगी। रोड पर गाड़ी चलाना इंडिया में अब तो उतना मुश्किल और उतना खतरनाक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। हालांकि आज के दिन भी लोग ट्रैफिक को उतना फॉलो नहीं करते, जिसके चलते थोड़ा खतरा बढ़ता है। लेकिन इटली में भले ही लोग ट्रैफिक को कितना भी फॉलो क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ की रोड्स को पूरी दुनिया के मुकाबले बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और बेहद ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा रोलिंग वाली हिल्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़े बड़े दोस्तों ब्रिजेस आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे खतरनाक लेवल के। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही डेंजरस लेवल की पुरानी रोड्स भी इटली में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा इंडिया के मुकाबले इटली में आपको रोड्स काफ़ी ज़्यादा छोटी भी देखने को मिलने वाली है। अगला दोस्तों अगर हम मेन जो पॉइंट देखें तो वो है नॉमिनल GDP। वैसे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा अमीर देश है, लेकिन आप जानते हैं जिस कंट्री की पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है ना उसकी नॉमिनल GDP हमेशा ही आपको बहुत ही हाई लेवल की देखने को नहीं मिलेगी। और यहीं पर केस है। इंडिया दोस्तों नॉमिनल GDP के मामले में इटली से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। आज के दिन हमारे देश की नॉमिनल GDP 3 ट्रिलियन US$ को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया की 6ठे नंबर की कंट्री बन चुकी है। यही तो वजह है कि नॉमिनल GDP बढ़ी है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में इंडिया सुपर पावर कंट्री भी बन सकता है। लेकिन इटली दूसरी तरफ इसकी दोस्तों नॉमिनल GDP 2.1 ट्रिलियन US$ को क्रॉस कर चुकी है। और नॉमिनल GDP के मामले में इटली की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों नंबर 8 की।
आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो नाम आता है मिलिट्री पावर इंडेक्स का, जिससे हमें पता चलेगा कि इस देश की दोस्तों मिलिट्री आज के दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बड़े रुतबे वाली है। असल में दोस्तों इस इंडेक्स को तैयार करने से पहले कई तरीके की चीज़ों पर फोकस रखा जाता है, जैसे कि मैन पावर के ऊपर, हथियारों के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर, और इसके अलावा साथ ही दोस्तों फोकस रखा जाता है मिलिट्री के बजट के ऊपर भी। आज के दिन अगर इंडिया के मिलिट्री पावर इंडेक्स के स्कोर को देखें तो ये स्कोर है 0.1207 और इंडिया की रैंकिंग दोस्तों यह बनती है पूरी दुनिया में नंबर 4 की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इटली की बात करें तो इसका मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.2127 और इनकी रैंकिंग दोस्तों पूरी दुनिया में आती है नंबर 12 पर। यहाँ पर भी दोस्तों मिलिट्री के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम बात मिलिट्री एक्सपेंडिचर की करें तो यहाँ भी आपको इंडिया का जलवा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा देश हर साल 72.9 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ मिलिट्री के कामों के रिलेटेड, और इंडिया अपनी टोटल GDP का 2.9% हिस्सा दोस्तों सिर्फ मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर खर्च कर देता है। और मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में आता है नंबर 3 पर। लेकिन वहीं अगर इटली की बात करें तो ये देश हर साल सिर्फ 28.9 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है अपने मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर, और इस तरीके से दोस्तों इसकी रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 11 की। और इटली दोस्तों अपनी टोटल GDP का सिर्फ 1.6% हिस्सा ही मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर लगाता है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मामले में इटली इंडिया के सामने आपको पूरा फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। डाइवर्सिटी इंडिया में हर तरीके से आपको देखने को मिलेगी, कल्चर के हिसाब से, फूड के हिसाब से, और दोस्तों इन्वायरमेंट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भी। हर स्टेट में दोस्तों आपको डिफरेंट फूड देखने को मिल जाएगा। हर स्टेट का अपना दोस्तों अलग कल्चर है। हर स्टेट के हिसाब से आपको खूबसूरती भी अलग अलग देखने को मिलने वाली है। जैसे अगर डेजर्ट की खूबसूरती चाहिए तो आप राजस्थान विज़िट कर सकते हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले माउंटेन्स देखने हैं दोस्तों, बर्फीले नज़ारे देखने हैं तो हिमाचल से लेकर कश्मीर का नज़ारा आपको खुश कर सकता है। लेकिन अगर आपको ग्रीनरी से बेहद ही ज़्यादा प्यार है तो केरला आपकी फ़र्स्ट चॉइस बन सकता है। लेकिन बीचेस की भी इंडिया में कोई ख़ास दोस्तों कमी बिल्कुल नहीं है। बीचेस के लिए आप गोवा को विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इटली देश के मुकाबले में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सही में इन पॉइंट्स के चलते इंडिया आज के दिन बेटर कंट्री है इटली से? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।